RNAs which are three type of RNAs which are there. So now we'll start with the process of transcription. Please pay attention. ट्रांसक्रिप्शन क्या है? हम कॉपी कर चुके हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन, डीएनए बहुत सारे बना चुके हैं. नाउ वी नीड टू कन्वर्ट दैट डीएनए टू आरएनए. क्यों? क्योंकि आगे जाके आरएनए प्रोटीन बनाएगा. अब क्या है, इसमें आरएनए में यूरासिल होगा इन प्लेस ऑफ द थायमीन एंड only a single stranded RNA banega. We have already discussed it. Now three components of transcription are the promoter. Promoter क्या है? जैसे पहले DNA polymerase ने DNA formation किया था, now the enzyme will be RNA polymerase. Please कोई doubt हो तो ask there and then. So ये जो RNA polymerase है, this is the enzyme responsible for initiating the process of transcription. Then पिछले स्लाइड पे भी पढ़ा है that you need a structural gene. There has to be a DNA, ठीक है, जो होना चाहिए. ये रहा, यहाँ पे सब दिख रहा है. One structural gene. There has to be a promoter which acts as the initiation point of transcription. कि यहाँ से begin होनी है. जहाँ पे भी promoter होगा हमेशा वहीं से transcription begin होगा. राइट. सो एंड यहाँ पर क्या है, देयर इज अ टर्मिनेटर, एंड जहां पे भी टर्मिनेटर होगा हमेशा ट्रांसक्रिप्शन वहां पे खत्म होगा. इज इट क्लियर टिल नाउ? प्रमोटर विल मार्क द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, टर्मिनेटर विल मार्क द एंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, एंड देयर हैज टू बी ओके, एंड देयर हैज टू बी अ स्ट्रक्चरल जीन. क्यों? क्योंकि उसमें से एक स्ट्रैंड जो है इट विल एक्ट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, एंड उसी के साथ जो है आरएनए का, उसी के कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का स्ट्रैंड बनेगा. नाउ द डीएनए डिपेंड नाउ दिस आरएनए पॉलीमरेज हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन. अभी क्या करेगा आरएनए पॉलीमरेज ही, अब जो है वो बेस पेयर लाएगा और लाकर जोड़ेगा. ठीक है. एंड द स्ट्रैंड जिसके कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनेगा, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, दैट इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड. एंड the strand which does not get transcripted is known as the कोडिंग स्ट्रैंड. जिसका कोई कोडिंग में रोल नहीं होगा, दैट इज द कोडिंग स्ट्रैंड. प्रमोटर जो है उसकी लोकेशन कहाँ होती है? इट इज ऑलवेज लोकेटेड टुवर्ड्स द 5 प्राइम एंड. नाउ स्टूडेंट्स, देयर इज अ कंफ्यूजिंग पार्ट जो यहाँ मैंने लिखा हुआ है उसको सॉर्ट करने के लिए. तुम्हें इस लाइन में बोला है प्रमोटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स द 5 प्राइम एंड, बट ये तो 3 प्राइम एंड है. तो एक चीज जो ट्रांसक्रिप्शन में ध्यान देना है, जो हम डायरेक्शंस बोल रहे हैं, दैट इज in reference to the coding strand. I'm repeating, directions are taken in respect to the coding strand. So जब तुम्हें बोला जा रहा है प्रमोटर जो है 5 प्राइम एंड पे है, तो that means ये वाला एंड. बट 5 प्राइम किसका? कोडिंग का. अगर तुम्हें बोला जा रहा है कि जो टर्मिनेटर है वो 3 प्राइम एंड पे है, तो 3 प्राइम, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 प्राइम एंड पे है टर्मिनेटर, तो किसका? कोडिंग स्ट्रैंड. इज इट क्लियर एवरीवन? So this was the locations जो हमने देखी कि कौन कहाँ पर है. Now we'll start with the process of transcription. Yes. So transcription में क्या start करेंगे? सबसे पहले तो एक सेकेंड. Okay, so it's clear. ठीक है. ट्रांसक्रिप्शन में सबसे पहले जो डीएनए का कोडिंग सेगमेंट होता है फॉर अ पॉलीपेप्टाइड इज नोन एज सिस्ट्रॉन. तो ये जो सारा है, ये सारा जो सेगमेंट है इसको क्या बोलते हैं? सिस्ट्रॉन. राइट. सो अब दिस इज नोन एज मोनोसिस्ट्रॉन. ये मोनो और पॉली क्या है ये मैं बताती हूँ. जब भी एक डीएनए का सेगमेंट विल स्पेसिफाई और डिनोट अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड, उसको क्या बोलते हैं? मोनोसिस्ट्रॉन. मोनो सिंगल. तो जब भी कोई ट्रांसक्रिप्शन यूनिट सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड को कोड करेगा, दैट इज मोनोसिस्ट्रॉन. जो कि हमारे में होता है कि अगर एक कोडॉन मैंने बनाया है तो वो एक ही टाइप के पॉलीपेप्टाइड को कोड करता है, अलग अलग को नहीं कोड करता. प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? एक ही ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और वन सिंगल जीन कैन हैव मेनी एक्सप्रेशंस.
can code for many polypeptides and is known as polycistronic. So जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके genes are polycistronic. That means एक ही gene can express different polypeptides. Whereas monocistronic किसके होता है? As in us humans, हमारे में क्या होता है? एक structural gene will have a meaning. मतलब एक पॉलीपेप्टाइड को एक्सप्रेस करेगा, ज्यादा को नहीं करेगा. अब जो यहाँ पे एक्सॉन इंट्रॉन लिखा हुआ है वो अभी नहीं पढ़ना, पहले प्रोसेस पढ़ते हैं फिर मैं बताऊंगी एक्सॉन इंट्रॉन क्या है. आई होप यहाँ तक क्लियर है. प्लीज मैं आगे प्रोसीड कर रही हूँ. इफ देयर इज अ डाउट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. नो मैम, क्लियर. सो ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट. सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं. प्रोकैरियोट में अभी पीछे हमने पढ़ा है द जीन इज पॉलीसिस्ट्रोनिक. मतलब एक एमआरएनए यहाँ पे लिखा हुआ है कैन कोड फॉर मेनी पॉलीपेप्टाइड्स. एमआरएनए क्या करता है? प्रोटीन बनाता है. तो ऐसा हो सकता है कि एक सेगमेंट ऑफ एमआरएनए जो है वो कई तरीके के प्रोटीन को डिनोट करता है. राइट. सो अगेन ये पहले हम पढ़ चुके हैं. बैक्टीरिया में देयर इज 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए. सो प्रोसेस को कौन सा एंजाइम, एक सेकेंड, देयर इज अ डाउट आई गेस. सो अब क्या होगा? देयर आर 3 टाइप्स. शिफाली आई विल जस्ट आंसर योर डाउट. एक सेकेंड, ठीक है. सो एक बार मैं ये प्रोसेस कर दूं फिर बताती हूँ. सो आरएनए पॉलीमरेज जो है इट विल एक्ट एज द एंजाइम, राइट. सो अब ये तीनों आरएनए चाहिए प्रोटीन बनाने में, बट अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? एमआरएनए. सो दिस एमआरएनए विल लेटर ऑन एक्ट एज अ टेम्पलेट जब प्रोटीन फॉर्मेशन होना है. सो प्रोसेस यहाँ से बिगिन हो रहा है. ये सारा अभी तक कहानी थी. सो दिस प्रोसेस हैज 3 स्टेप्स: इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन. सो इनिशिएशन में क्या होगा? प्लीज पे अटेंशन. ये एक स्ट्रैंड है डीएनए का, लिखा हुआ है डीएनए हेलिक्स है. यहाँ पर सबसे पहले हमने पढ़ा था यहाँ पे कौन होगा? प्रमोटर होगा. यहाँ पे कौन होगा? टर्मिनेटर होगा. एंड ये क्या है? एक डीएनए स्ट्रैंड. सो ये जो प्रमोटर बनाया हुआ है यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, ये जो प्रमोटर बनाया हुआ है यहाँ पे, ये इसके पास एक फैक्टर आएगा विच इज नोन एज सिग्मा फैक्टर. प्लीज यहाँ पे देखो, इट्स रिटन सिग्मा फैक्टर आएगा. सिग्मा फैक्टर क्यों आया है? क्योंकि वो उसे रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है. उसे किससे? आरएनए पॉलीमरेज को सीक्वेंस रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है सिग्मा फैक्टर. किसका? प्रमोटर का. ठीक है. सो सिग्मा फैक्टर विल कम, इट विल बाइंड. सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइजेज द स्टार्ट सिग्नल. प्रमोटर पे जाके बाइंड करेगा. जहां पे कौन आके फिर बाइंड करेगा? आरएनए पॉलीमरेज. सो प्रमोटर प्लस सिग्मा फैक्टर प्लस द आरएनए पॉलीमरेज will go and bind to the promoter sequence to initiate the process of transcription. Please stop me if there is a doubt. Then initiation अब start हो जाएगी. और जो भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स जो है यहाँ पर आकर जैसे मैंने पहले बताया था, ए है तो ए के साथ यू आ जाएगा, कंबाइन करना शुरू करेगा. जी के साथ सी कंबाइन करना शुरू कर देगा. तो ऐसे ही टेम्पलेट के साथ एक आरएनए स्ट्रैंड बनना शुरू हो जाएगा. इट यूजेस, हाँ, न्यूक्लियोटाइड्स आके इट विल एक्ट एज अ सबस्ट्रेट एंड कॉम्प्लीमेंट्री फैशन में. अगर ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, अब जो आरएनए बनेगा, देखो यहाँ पे ये आरएनए बन रहा है, यहाँ पे मार्क किया हुआ है. सो डोंट कंफ्यूज यहाँ पे कि क्या हो रहा है. यहाँ पे ये आरएनए बन रहा है. इन्होंने ये जूम करके प्रमोटर सीक्वेंस यहाँ पे दिखा दिया है. सो यहाँ पे आरएनए बन रहा है. हुआ क्या? प्रमोटर सीक्वेंस पे सिग्मा फैक्टर आया आरएनए पॉलीमरेज के साथ कंबाइन होकर. उसने आरएनए पॉलीमरेज को हेल्प किया टू डिटेक्ट द प्रमोटर. दोनों प्रमोटर पे अटैच हो गए एंड स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. अब क्या होगा? इलॉन्गेशन. इलॉन्गेशन में क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज विल लूज द सिग्मा फैक्टर. अब क्या है? सिग्मा फैक्टर चला जाएगा. उसका काम सिर्फ प्रोटीन को, प्रमोटर रीजन को आइडेंटिफाई कराना था फॉर द आरएनए पॉलीमरेज. उसने वो करा दिया. अब यहाँ पे लिखा हुआ है द आरएनए पॉलीमरेज विल लूज द सिग्मा फैक्टर. अब सिग्मा फैक्टर चला जाएगा
पॉलीमराइजेशन होती जाएगी, जो आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो गया है, इट विल कीप ऑन फॉर्मिंग द स्ट्रैंड, इट विल कीप ऑन एडिंग द राइबोन्यूक्लियोटाइड्स टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, और जहां जहां पे ये ऐड हो रहा होता है, तुम देख रहे हो यहाँ पे ज्यादा स्पेस ली हुई है, साथ साथ जैसे पहले अनवाइंडिंग हुई थी, सेम वेज अभी भी इलोंगेशन होगा, तो हेलिक्स जो है वो खुलता जाएगा। किसका हेलिक्स? डीएनए हेलिक्स विल कीप ऑन ओपनिंग। ठीक है, लेकिन वो साथ साथ खुल रहा है, ऐसे पूरा रेप्लिकेशन फोक टाइप नहीं खुला है। सो इट फैसिलिटेट्स द ओपनिंग ऑफ हेलिक्स। इलोंगेशन जो है होता रहता है, और यहाँ पे देखो इलोंगेशन में वो एक से दूसरी जगह जाएगा, वो ओपन होगी, फिर दूसरी से अनदर प्लेस जाएगा एंड वो ओपन होगी, एंड फाइनली आरएनए जो है वो ये कहीं बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, अभी जो है आरएनए अंदर ही है, यहाँ पे बाहर नहीं गया। बाहर कब जाएगा? टर्मिनेशन के बाद। सो अभी यहाँ पर ये दोनों स्ट्रैंड डीएनए के हैं, इनके साथ कौन बन रहा है? ये आरएनए का स्ट्रैंड। नाउ अब क्या है, एमआरएनए जो है उसको कोई जरूरत नहीं होती प्रोसेसिंग की। प्रोसेसिंग क्या है, यूकेरियोट्स में पढ़ेंगे। सो ये ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा, बेसिस राइबोन्यूक्लियोटाइड बेसिस जुड़ते रहेंगे, एंड फाइनली जब टर्मिनेटर आएगा, ये टर्मिनेशन पे हम यहाँ पढ़ रहे हैं, वंस द आरएनए पॉलीमरेज रीचेस द टर्मिनेटर रीजन। हमने पढ़ा था यहाँ पे क्या था? प्रमोटर, यहाँ पे क्या था? टर्मिनेटर। मार्क किया हुआ है यहाँ पे। तो जैसे टर्मिनेटर रीजन आएगा, वैसे ही क्या हो जाएगा? द आरएनए पॉलीमरेज इज सेपरेटेड फ्रॉम द आरएनए डीएनए हाइब्रिड एंड आरएनए विल सेपरेट। सो जैसे टर्मिनेटर आया, आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? इट विल लीव, ये देखो, इट विल लीव, आरएनए पॉलीमरेज विल लीव द स्ट्रैंड जहां पे वो कनेक्ट हुआ था। और जैसे आरएनए पॉलीमरेज लीव करेगा, वैसे जो ये नेसेंट आरएनए है, मतलब द न्यूली फॉर्म्ड आरएनए है, जो कि अभी अंदर था यहाँ पे, वो अब कहाँ आ गया? बाहर आ गया। ठीक है, सो once the RNA polymerase reaches the termination region of DNA, polymerase will separate, and then the RNA, the newly formed RNA will also separate, and this process is known as termination. And termination में भी जो डिटेक्ट करने में सीक्वेंस हेल्प करता है आरएनए पॉलीमरेज को कि ओके यहाँ पर जाकर आपको हट जाना है, वो कौन करता है? रो फैक्टर। सो यहाँ पे तुम्हें दिखाया हुआ है आरएनए पॉलीमरेज को कौन मिला? रो फैक्टर मिला, that helped it in distinguishing that okay, this is the terminator sequence, now you have to terminate the process. And since prokaryotic mRNA जो है it is polycistronic, मतलब एक ही जीन स्ट्रक्चर के बहुत सारे प्रोटीन हो सकते हैं, तो उसको कोई प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं होती है, एंड वो एज इट इज़ इतने 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाती है उसकी ट्रांसक्रिप्शन। सो आई एम जस्ट रिकैप्चुलेटिंग these स्टेप्स। तब तक अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आस्क इट। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। सो इसमें हुआ क्या था डायग्राम पे, दैट एक प्रमोटर रीजन था, एक टर्मिनेटर रीजन था। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे टर्मिनेटर होगा। नाउ डीएनए पॉलीमरेज को आना है और न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स, राइबोन्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स ऐड करने हैं। सो व्हाट विल हैपन, this sigma factor will combine with RNA polymerase, and RNA polymerase will detect the promoter sequence and will start providing the nucleotrophosphates sequences, ribonucleotide sequences ला लाकर वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा। आरएनए का स्ट्रैंड किसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा? टेम्पलेट स्ट्रैंड। नाउ विल कम टू द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन। आरएनए जो है पॉलीमरेज वो स्ट्रैंड बनाता जा रहा है, पॉलीमराइजेशन करता जा रहा है किसकी? राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की, आरएनए बनाने के लिए। एंड साथ ही साथ जो है ओपनिंग हो रही है हेलिक्स की। ठीक है, सेम टाइम पे। सो बन रहा है, अगला हेलिक्स ओपन हो रहा है, बन रहा है, अगला हेलिक्स ओपन हो रहा है। ऐसे ही द प्रोसेस विल गो ऑन एंड आरएनए का स्ट्रैंड बनता जाएगा। बट वंस द आरएनए पॉलीमरेज हिट्स द टर्मिनेटर रीजन, अब उससे पहले क्या होना है? उसके साथ रो फैक्टर कंबाइन हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज के साथ। कंबाइन होने पर आरएनए पॉलीमरेज विल बी एबल टू डिटेक्ट दिस टर्मिनेटर रीजन। ठीक है, अब टर्मिनेटर रीजन पे आकर क्या होगा? टर्मिनेटर रीजन आते ही आरएनए पॉलीमरेज जो है वो सेपरेट हो गया।
ये वाला आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रैंड के साथ से हट गया। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज हटा है वैसे ही न्यूली फॉर्म्ड ये जो आरएनए का सीक्वेंस है, ये अगर टेम्पलेट 3 प्राइम टू 5 प्राइम था, ये कैसा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। सो ये भी हट जाएगा। एंड द प्रोसेस, और उसके बाद जो रो फैक्टर है उसकी क्या फंक्शन था, टू डिटेक्ट द हेल्प आरएनए पॉलीमरेज टू डिटेक्ट द टर्मिनेटर सीक्वेंस। तो अब ये दोनों अलग चले जाएंगे एंड द न्यूली फॉर्म्ड आरएनए mRNA is there, and the prokaryotes में the process stops here. अब any doubts किसी को? Because next जो है यूकेरियोट का वो हम next क्लास में करेंगे. So if there is a doubt, let me know. No, ma'am. Anyone else? मैम हाँ जी, मैम वो क्वेश्चन मैंने पूछा था वो बता दो। हाँ वो मैं एक सेकेंड बता रही हूँ। इससे रिलेटेड कुछ है तो बताओ सारे प्लीज। कोई नहीं है, ठीक है। सो एक सेकेंड शिफाली, किसके अंदर पूछा था तुमने, किसके अंदर 3 टाइप्स ऑफ उसका कंटेंट? शिफाली, मैम मैंने ये पूछा था कि किसमें? जो 3 मैम मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। किसमें 3 टाइप्स का? सेल में कितना कितना परसेंटेज होता है? यस मैम। ओके, सो जो कंटेंट है दैट इज रफली वी हैव 85 to 87% इज rRNA। प्लीज कहीं पे लिखना है तो लिख लो सबको। सेल में mRNA जो होता है, rRNA जो होता है दैट इज 85 to 87%, whereas 10 to 12% होता है tRNA। रिपीट करूं, 10 to 12% इज tRNA एंड 3 to 5% इज mRNA। रिपीट करूं या हो गया? शिफाली, हो गया मैम, थैंक यू। ठीक है, ओके। सो यू कैन लीव द क्लास, दैट्स इट। नेक्स्ट क्लास में यूकेरियोट्स का ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। थैंक यू, यू कैन लीव द क्लास। Thank you, ma'am. थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Bye bye. थैंक यू।